आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़हराने से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक पीटीआई के अरकान असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार अरकान असम्बली में अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, डॉक्टर शीरी मजारी, डॉक्टर शानदाना गुलजार, फखर जमान खान, फर्रुख हबीब, एजाज शाह, जमील अहमद, मोहम्मद अकरम शामिल। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत आलिया से इस्तदा की है कि अदालत स्पीकर को हिदायत दे कि वो इस्तीफों की मंजूरी पर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर से लंदन रवाना। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में कहा कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब तैयारा बरतानिया में उतरे और कब वो अपने वालिद से मुलाकात करें। रवानगी से पहले मरियम नवाज ने दादा दादी और वालदा की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। वो निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन जाएंगी। लंदन में तिब्बी मुआयना कराएंगी। मरियम नवाज का 1 माह तक लंदन में क़याम का इम्कान। उन्होंने गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट वसूल किया था। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने हैकर की जानिब से किए गए ट्वीट में बताए गए वाक़े की तस्दीक कर दी। हैकर ने कहा था कि इमरान खान के हुक्म पर साबिक डीजी FIA को बाथरूम में कैद कर दिया गया था और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव भी डाला गया था। बशीर मेमन ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने उनके सामने मरियम नवाज के बारे में इंतहाई गलीज़ जुबान इस्तेमाल की, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ऊंची आवाज में इमरान खान को जवाब दिया। उनका जवाब इतना सख्त था कि बस गाली देने की नौबत रह गई थी। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी के दौरान फवाद चौधरी की बेहुदा ट्वीट ने बयानात की जंग में इखलाकी गिरावट का नया बाब रकम कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान का नाम लिए बगैर ट्वीट किया कि तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। इस पर रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने तहजीब से आरी जवाब दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान रेड जोन में वाक़ई सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला। पाक फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात की जाएगी। अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की खदमात लेने का फैसला। सियासतदान के लिए 5 साल की नाअहली काफी होती है, ताहयात नहीं होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में तो कहीं नहीं लिखा कि इसके तहत कोई शख्स ताहयात नाअहल हो सकता है। ये अहलियत का आर्टिकल है, नाअहली का नहीं। इसकी गलत और काफी जालिमाना तशरीह हुई है। कानून के इतलाक में बहुत हद तक कंफ्यूजन पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट को एक दफा बड़ा बेंच तश्कील देकर इन तमाम मसाइल को एक ही दफा हल करना होगा। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर ₹1.74 सस्ता होकर ₹223.90 का हो गया। 22 सितंबर के बाद से डॉलर की कदर में ₹15.75 की कमी हुई। 1 माह 10 दिन बाद भी दादू के 50 से ज्यादा देहात में बारिश का पानी निकाला ना जा सका। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और गन्ने की फसलें बर्बाद हो गईं। मुतासरा देहात की 100 से ज्यादा राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आब। इंडस हाईवे N55 सड़क सेवन और खैरपुर नाथन शाह के मुकाम पर ताहाल बंद। N55 सड़क बंद होने से सिंध बलोचिस्तान की ट्रैफिक मुतासिर। बलोचिस्तान के कई सैलाब मुतासरा इलाकों के मकीन साफ पानी, तिब्बी और माली इमदाद से महरूम। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर के कई इलाकों से पानी का निकास ना हो सका। मुतासरीन कई किलोमीटर पैदल सफर करके पीने का साफ पानी लाने पर मजबूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, कौमी सलामती मशीर जेकब सलिवान और नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने अमेरिकी हुकाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आलमी शराकतदारों की मदद पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बहुत अहम होगी। सदर आरिफ अलवी सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से कल खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का इजलास कल शाम 5 बजे तलब किया है।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 70 बरस के हो गए। इमरान खान खेल के मैदान में सुपरस्टार बनकर उभरे। तब्दीली का नारा लगाकर सियासत के मैदान में उतरे तो वजीर आजम बन गए। मुख्तलिफ तनाजात में भी घिरे। 2018 में हुकूमत बनाने के लिए कई सियासी समझौते किए। यू टर्न को सियासी हुकूमत अमली का नाम देते रहे। इक्तदार से निकलने के बाद कौमी सलामती के इदारे इमरान खान के निशाने पर हैं। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला चुप ताजिया का जुलूस इख्तिताम पजीर। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज चुप ताजिया और 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची में आज ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। अरबपति इलॉन मस्क के दोबारा ट्विटर खरीदने से मुतालिक खबरों की तस्दीक। इससे कबल इलॉन मस्क 44 अरब डॉलर के एवज ट्विटर खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गए। ट्विटर ने मुआहदे से पीछे हटने पर इलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी जंग का आगाज किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। गूगल के डूडल का भी असातिज़ा को खिराज तहसीन। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान सह मुल्की T20 सीरीज का आगाज जुम्मे से क्राइस्ट चर्च में होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगा। कौमी टीम आज क्राइस्ट चर्च में होटल में ही रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी की करतारपुर आमद। साबिक कप्तान इंतखाब आलम और शफकत राना से मुलाकातें, यादें ताज़ा की, लंगर भी साथ खाया। इंतखाब आलम ने कहा कि बेदी से 50 साल पुरानी दोस्ती है। साल 1978 में भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान के कराची टेस्ट में साबिक कप्तान इमरान खान के बिशन सिंह बेदी को लगाए 2 बुलंदो बाला छक्के शायकीन क्रिकेट यादों में आज भी ताज़ा। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज।